नमस्कार दोस्तों, मैं अब्दुल कलाम आज़ाद आरजेड क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज है 7 जुलाई और 7 जुलाई 2020 के करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सब की चर्चा हम अपनी इस वीडियो में करेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे उनको बताने की मैं कोशिश करूंगा, तो इसलिए वीडियो अंत तक जरूर देखें और पूरा ध्यान से देखें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में BET 2020 ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड किसे मिला है? तो अभी हाल ही में पॉप स्टार बेयॉन्से को BET 2020 का ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड मिला है। पॉप स्टार बेयॉन्से को आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। ये एक ब्लैक अफ्रीकी पॉप स्टार है जिनको कोविड-19 के राहत प्रयासों के लिए और उनका इनका एक फाउंडेशन है बियॉन्ड ओड फाउंडेशन, इसके साथ मिलकर लंबे समय से ये लोक हितैषी कार्य कर रहे थे, जिसके कारण इनको BET 2020 ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड मिला। अब BET ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड की शुरुआत 2002 में हुआ था। वैसे तो BET जो अवार्ड है उसकी शुरुआत 2001 में हुई थी, लेकिन ये ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड की जो कैटेगरी थी वो 2002 में स्टार्ट हुई थी। 2020 का पॉप स्टार बेयॉन्से को मिला है और ये पिछले एक साल से काफी ज्यादा ही लोक हितैषी कार्यों के लिए ये शामिल थे, तो उनके लिए इनको मिला है। और ये पुरस्कार अमेरिका की जो पूर्व फर्स्ट लेडी है मिशेल ओबामा, उनके द्वारा इनको प्रदान किया गया है। ये जो BET है ब्लैक एंटरटेनमेंट टेलीविजन द्वारा अफ्रीकी अमेरिकी और अन्य अल्पसंख्यकों कलाकारों को दिया जाता है जो भी लोक हितैषी कार्य करते हैं या जन सेवा करते हैं। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, APEC समिट 2021 को रद्द करने का निर्णय किसने लिया? तो अभी हाल ही में न्यूजीलैंड ने APEC समिट 2021 को रद्द करने का निर्णय लिया है। अभी APEC समिट क्या है? तो एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग समिट है, इसको रद्द किया है, यानी इसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इसको रद्द किया है। अब रद्द करने का कारण कोविड-19 है, तो कोविड-19 के कारण इस वर्ष का ये 2021 का जो APEC सम्मेलन होने वाला था वो रद्द हो गया। अब APEC समिट के बारे में जान लेते हैं। तो APEC समिट, इसकी स्थापना 1989 में हुई थी। कुल 21 इसमें देश या हम मेंबर्स कह सकते हैं या इकोनॉमिक फोरम्स कह सकते हैं जो शामिल हैं। इसका हेडक्वार्टर होता है सिंगापुर में। चेयरपर्सन है मुहिद्दीन यासीन, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रेबिका फातिमा सांता मारिया। अभी कहाँ पे होने वाला था? न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में। कहाँ होने वाला था? न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में। तो अभी इंपॉर्टेंट तथ्य है यहाँ पे न्यूजीलैंड से। तो न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है और न्यूजीलैंड का जो ऑकलैंड है वो सबसे बड़ा शहर है। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं जेसिंडा अर्बन। अभी एक महत्वपूर्ण तथ्य न्यूजीलैंड से ये है कि अभी हाल ही में न्यूजीलैंड ने अपने आप को सबसे पहला देश कोविड-19 से मुक्त घोषित किया है, तो याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस जाने माने कोरियोग्राफर का निधन हो गया? तो अभी हाल ही में सरोज खान का निधन हो गया। आप इनको इस तस्वीर में देख सकते हैं। ये बहुत ही फेमस लोकप्रिय कोरियोग्राफर थे। इनका असली नाम था निर्मला नागपाल, तो याद रखिएगा इनका असली नाम था निर्मला नागपाल। इन्होंने जो सबसे पहली फिल्म की थी स्वतंत्र कोरियोग्राफर के रूप में, उसका था नाम गीता मेरा नाम, जो 1974 में आई थी। और इनको असली प्रसिद्धि मिली थी मिस्टर इंडिया में 1987 के गाने हवा हवाई से। तो ये है, बहुत सारे फिल्मों में इन्होंने कोरियोग्राफिंग किया है, जैसे डर, बाजीगर, मोहरा, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, परदेश, सोल्जर, ताल, बहुत सारी फिल्मों में इन्होंने काम किया है। तो बहुत ही प्रसिद्ध फेमस एक कोरियोग्राफर थी। इनका हाल ही में निधन हो गया है दिल का दौरा पड़ने की वजह से, तो याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स का पुस्तक का हाल ही में किसने विमोचन किया है? तो अभी हाल ही में M वेंकैया नायडू ने इस पुस्तक का विमोचन किया है, फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स। अभी इसके राइटर हैं CAV पट्टाभिराम, याद रखिएगा CAV पट्टाभिराम, इनके द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। अच्छा, ये जो पुस्तक विमोचन का आयोजन था वो ICT अकादमी द्वारा होस्ट किया गया था। ICT अकादमी एक NGO है जिसका मुख्यालय कहाँ पे है? चेन्नई में, और इसके अध्यक्ष जो हैं वो लक्ष्मी नारायणन है। अब यहाँ पे चेन्नई का जिक्र हुआ, तो चेन्नई तमिलनाडु राज्य का राजधानी है, याद रखिएगा। और तमिलनाडु के इस समय वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं एडीपड्डी के पलानीस्वामी। ठीक, ये महत्वपूर्ण तथ्य याद रखिएगा। अब यहाँ पे M वेंकैया नायडू आया है, तो M वेंकैया नायडू वर्तमान भारत के उपराष्ट्रपति हैं, तो ये महत्वपूर्ण तथ्य है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं।
हाल ही में भारत के साथ एलपीजी संयुक्त उद्यम गठन के लिए किस देश ने समझौता किया? तो अभी हाल ही में बांग्लादेश ने एलपीजी संयुक्त उद्यम के लिए भारत के साथ गठन का समझौता किया है। तो याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण तथ्य है। अब इसका गठन एलपीजी संयुक्त उद्यम के लिए बांग्लादेश ने क्यों किया? तो बांग्लादेश ने इस प्रायोजन का अपने वहां गठन इसलिए किया कि इस कंपनी के द्वारा बांग्लादेश के अंदर अगर एलपीजी बनेगा तो उसके व्यवसाय में, उसके रेट में, लागत में कमी आएगी, जो वहां के लोगों के लिए फायदेमंद होगा। तो इस लक्ष्य के कारण इस समझौते का आकार मिला है बांग्लादेश को। अब यहाँ पे एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस की बात हो रही है, तो ये इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष इस समय वर्तमान समय में कौन है? इंडियन ऑयल से इसका संबंध है, तो इंडियन ऑयल के अध्यक्ष, कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष कौन है? संजीव सिंह। याद रखिएगा। भारत के पेट्रोलियम मंत्री कौन है? तो धर्मेंद्र प्रधान है। ये महत्वपूर्ण था। अब यहाँ पे बांग्लादेश से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जान लेते हैं। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और बांग्लादेश का जो करेंसी है, मुद्रा है, वो बांग्लादेशी टका है। ठीक, इस समय वर्तमान में वहां के प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य है इस क्वेश्चन से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, NHAI के अध्यक्ष सुखबीर सिंह संधू का कार्यकाल कितना बढ़ाया गया? तो अभी हाल ही में 6 माह का इनके कार्यकाल में विस्तार दिया गया है। NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, इसके अध्यक्ष हैं सुखबीर सिंह संधू, वर्तमान में अध्यक्ष हैं। इनके कार्यकाल को बढ़ा दिया गया। 21 जुलाई को ये रिटायर हो रहे थे, तो इनका अब 21 जनवरी 2021 तक ये अध्यक्ष के पद पे रहेंगे। अब ये कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा अनुमोदित किया गया। तो याद रखिएगा, इनको आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। ये उत्तराखंड कैडर के 1988 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और अक्टूबर 2019 में NHAI के अध्यक्ष के रूप में इन्होंने कार्यभार संभाला था। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ड्रग डिस्कवरी हैकाथॉन को किसने लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में डॉक्टर हर्षवर्धन और रमेश पोखरियाल निशंक ने ड्रग डिस्कवरी हैकाथॉन को लॉन्च किया। अब इन दोनों लोगों ने मिलकर लॉन्च किया है। ये जो हैकाथॉन है वो MHRD और AICTE और CSIR की एक संयुक्त पहल है। अब ये है क्या, इसके बारे में जान लेते हैं, फिर बाकी टर्म्स जानते हैं। तो ये अपनी तरह की एक पहली राष्ट्रीय पहल है जो दवा खोज प्रक्रिया को समर्थन करने के लिए शुरू किया गया। यानी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के अंदर, जो भी साइंटिस्ट हैं उनके अंदर होड़ मचे और दवाओं की खोज को आसान करें और उसमें कंपटीशन आए। अब इस प्रोग्राम के द्वारा सरकार क्या कर रही है? राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय सभी प्रकार के प्रतिभाओं को आकर्षित करने की योजना बना रही है, जिसमें दुनिया भर के पेशेवर, संकायों, शोधकर्ताओं और विभिन्न क्षेत्र जैसे कंप्यूटर विज्ञान के बीच, चिकित्सा विज्ञान के, रसायन विज्ञान के, फार्मेसी और बुनियादी विज्ञान और जैव प्रौद्योगिकी से दुनिया भर के लिए जो भी साइंटिस्ट हैं या रिसर्चर हैं उनके लिए ये एक मौका दी जा रही है हैकाथॉन, जिसमें आप ज्यादा ज्यादा आइए, पार्टिसिपेट करिए और बेहतर दवाओं की खोज के लिए कोई मार्ग प्रशस्त करिए। तो इस उद्देश्य से ड्रग डिस्कवरी हैकाथॉन को लॉन्च किया गया। अब यहाँ पे डॉक्टर हर्षवर्धन, जो कि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय हैं, मंत्री हैं, और रमेश पोखरियाल केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री हैं। याद रखिएगा। अब ये जो ड्रग डिस्कवरी हैकाथॉन है वो MHRD यानी कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा, यानी रमेश पोखरियाल उसके मंत्री हैं, उस द्वारा, और AICTE ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन इनकी पहल है। तो ये आप देख लेते हैं। AICTE की स्थापना नवंबर 1945 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। चेयरमैन है अनिल सहस्रबुद्धे। अब ये AICTE क्या करती है? एक गवर्निंग कमेटी है जो टेक्निकल यूनिवर्सिटी, टेक्निकल कॉलेज और मैनेजमेंट कॉलेज को रूपरेखा और उनकी देखरेख करती है। तो याद रखिएगा। काउंसिल ऑफ साइंटिस्ट एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR, इसकी स्थापना हुई थी 26 सितंबर 1942 के। फाउंडर इसके एक्रोड रामास्वामी मुदलेर और शांति स्वरूप भटनागर। प्रेसिडेंट है, हमेशा से रहेंगे। जो भी प्रेसिडेंट होगा वो भारत का प्रधानमंत्री होगा। डायरेक्टर जनरल है शेखर C मंडे। इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में है। तो ये तीनों पहल मिलकर के इस हैकाथॉन को शुरू किए हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं। हाल ही में किस ओलंपिक बैडमिंटन चैंपियन ने रिटायरमेंट की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में लिन डैन ने रिटायरमेंट की घोषणा की है। इनको आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। ये चीन से 2 बार के ओलंपिक बैडमिंटन चैंपियन रहे हैं। 2008 में बीजिंग में और 2012 के लंदन खेलों में इन्होंने ओलंपिक का एकल खिताब जीता था। 20 साल इन्होंने राष्ट्रीय टीम के लिए योगदान दिया है और ये
चाइना क्या पूरी दुनिया के सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक है। विश्व जो चैंपियनशिप होता है वो 5 बार के स्वर्ण पदक विजेता है। तो इनका अब तक का एकल खिलाड़ी में सबसे महान खिलाड़ियों में से एक माना जाता है, तो याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए केयर रेटिंग्स का क्या अनुमान है? तो केयर रेटिंग के अनुमान के अनुसार 6.5% पर भारतीय अर्थव्यवस्था सिकुड़ने का अनुमान इन्होंने लगाया है। केयर रेटिंग एक भारतीय रेटिंग कंपनी एजेंसी है जो इसकी हेडक्वार्टर मुंबई में है। ये भारत की उभरती हुई केयर रेटिंग्स वाली कंपनी है, तो याद रखिएगा। इन्होंने अनुमान लगाया कि भारत की अर्थव्यवस्था 6.4% रहेगा। अब इनका अनुमान लगाने का कारण वही है जो बाकी रेटिंग्स कंपनियों का है, जो कोविड-19 और कई सारे महामारी कारण, जो लॉकडाउन के कारण आर्थिक गतिविधियों में प्रतिबंध जारी हुआ, उसके कारण स्वाभाविक रूप से अर्थव्यवस्था को डाउन होना ही था। तो ये है। अब इनकी उम्मीद है, केयर रेटिंग्स का उम्मीद है कि सकारात्मक वृद्धि केवल कृषि और सरकारी क्षेत्र में ही दिखाई देगी। तो यही है महत्वपूर्ण तथ्य है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ग्लोबल भारत प्रोग्राम किसने को शुरू किया है? तो अभी हाल ही में SAP ने ग्लोबल भारत प्रोग्राम को शुरू किया है। किसके जरिए? MSME को डिजिटल तकनीकों से लैस करने के लिए ये प्रोग्राम शुरू किया गया है। अब इस ग्लोबल भारत प्रोग्राम का क्या आयोजन है? तो ये जो MSME है, जो भारतीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग है, उनको डिजिटल तकनीक से लैस करने के लिए डिजाइन करेगा एक ERP सॉफ्टवेयर, जिससे कि MSME क्षेत्र को वैश्विक बाजार तक पहुंच मिले और जो भी कार्यबल उनको डिजिटल कौशल और व्यावसायिक प्रक्रियाओं को आसान ईजी कर दे, जिससे कि सबके लिए सहूलियत हो जाए। तो ये इसका उद्देश्य है और ये MSME प्रोग्राम के लिए SAP के साथ समझौता किया भारत ने और इस प्रोग्राम को शुरू किया है। अब ये SAP क्या है? तो SAP के बारे में अगर हम बात करें तो ये एक जर्मन सॉफ्टवेयर कंपनी है जो इंटरप्राइज सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में इनका अपना बोलबाला है। इनकी स्थापना हुई थी जर्मनी में 1972 में। इसके फाउंडर थे डैटमर होप, हंस वार्नर हेक्टर, हैसो प्लैटनर, क्लाउस टिचीरा, क्लाउस वेलेंथ्रोथ। याद रखिएगा इतना। इसका हेडक्वार्टर वाल्डॉर्फ बर्डनबर्ग में है, जर्मनी में है। इस समय इसके जो CEO हैं क्रिस्टियन क्लेन है और चेयरमैन है हैसो प्लैटनर। तो ये इतना महत्वपूर्ण तथ्य है इस क्वेश्चन से रिलेटेड। चलिए आज के सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। कल मैंने आपसे पूछा था प्लैटिना योजना कहाँ शुरू किया गया था, तो इसका सही जवाब है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में प्लैटिना योजना शुरू की गई थी प्लाज्मा से रिलेटेड प्रयोग के लिए, तो याद रखिएगा। आज का सवाल आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिएगा। किसान धन ऐप लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? ICICI बैंक, HDFC बैंक, यस बैंक, कोटक महिंद्रा। तो आज के सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक हमारी पहुंच हो सके। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि प्रत्येक दिन आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अगर आप फॉलो करना चाहते हैं फेसबुक पे तो आप Facebook/RZ क्लासेस पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं Instagram/RZ क्लासेस पे फॉलो कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहां से आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए बाय बाय, धन्यवाद।